स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनको कि हम जो है वो पीरियोडिक फंक्शन या कंटिन्यूअस फंक्शन कह सकते हैं, जहाँ के इनकी जो डोमेन है वो डिफाइंड होती है। ठीक है, अब डोमेन रेंज का यहाँ पर नाम आ रहा है तो उसको भी हम समझेंगे कि क्या होती हैं। ठीक है, ये पहली बात कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जो कि राइट एंगल ट्राइंगल होती है, इन पे अप्लाई होती हैं। ठीक है, आप कोई भी रेशो ले लें, चले अगर हम साइन फंक्शन की रेशो ले लें तो साइन ऑफ थीटा जो है बेसिकली ये इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर साइड ओवर हाइपोटेन्यूज साइड की रेशियो के इक्वल। ठीक है, अब अगर आप एक यूनिट सर्कल ले लेंगे, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस अगर हम 1 रखें, ठीक है, और इसका सेंटर जो है वो हम रख रहे हैं ओरिजिन को, ठीक है, तो फिर हमारे पास इस सर्कल का कोई एक पॉइंट अगर ले लिया जाए पी, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो बेसिकली किस तरह से मिल सकता है कि मैं पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर थ्रो करूं जो कि ओरिजिन से एम तक जो डिस्टेंस होगा एक्स को रिप्रेजेंट करेगा और फिर एम से पी जो डिस्टेंस वाई को। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया है? बेसिकली जब हम ग्राफ बनाने जा रहे होते हैं, चूंकि हम ग्राफ के ऊपर आज बात करेंगे, ग्राफ कहते हैं कि हमने जो ऑर्डर पेयर्स हैं, मतलब जो कि इस फंक्शन को मतलब जो एक वैल्यू वो होती है जो कि डोमेन की होती है और एक होती है रेंज की। ठीक है, अब डोमेन की वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट होती है और रेंज की वैल्यू जो है डिपेंड कर रही होती है। जैसे हमने देखा था कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी एक फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है, और इसमें इनपुट जो है वो हम फूड इन करते हैं और आउटपुट में हमें जो है वो रेंज मतलब जो रेंज है हमारी वो क्या है जी, आउटपुट जो है हमारी वो एनर्जी जो कि हम इससे हासिल करते हैं और फिर हम वर्क ले रहे होते हैं फूड से। ठीक है, तो अब जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी इनपुट जो है वो इसकी डोमेन है, एंगल है, जो कि हम इसमें पुट करेंगे और रेंज में हमें इसकी आंसर एक रियल नंबर आंसर मिलेगा। ठीक है, अब जो डोमेन है हमारी वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगी अगर हम एंगल को रेडियंस में मेजर करेंगे। ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम लॉन्ग एक्स एक्सिस नॉर्मली रख रहे होते हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम लॉन्ग वाई एक्सिस। जैसे हम आम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें भी हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो कहने का मकसद ये है कि जो हमारा एक्स एक्सिस होगा वो रेडियंस मेजर ऑफ एंगल होगा, जबकि हमारा जो वाई एक्सिस है वो जो रेंज हमें मिलेगी इस फंक्शन की वो हम लिखेंगे। ठीक है, अब इस फंक्शन को मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ, मुझे जो इसमें रेंज मिल रही है, बल्कि यहाँ पर जो रेंज मिल फंक्शन जो हमारा वो साइन फंक्शन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर साइन फंक्शन लिख दूंगा। ठीक है, अब चूंकि हमने एक बात स्टडी की थी, जब हमने एक यूनिट सर्कल लिया तो हमने देखा कि क्वाड्रेंटल एंगल्स के ऊपर जब ये पॉइंट्स, मतलब जैसे ये हमारा पी पॉइंट इस जगह पर होगा जहाँ पर रोटेशन नहीं है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। मतलब कि इसमें हमें ये बात पता चल रही है कि अगर इस पी पॉइंट से मैंने जब ये परपेंडिकुलर थ्रो की है तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी, और इस पे अगर मैं साइन थीटा मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लूँ तो वो मेरे पास क्या आ रही है, वो आ रही है जी परपेंडिकुलर साइड या अपोजिट साइड y ओवर 1, हाइपोटेन्यूज साइड तो 1 है तो y के इक्वल है। मतलब जहां पर मतलब फर्ज करें अगर साइन 0 में देख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू y है और y 0 डिग्री पे 0 दे रहा है इसका आंसर, तो इसका मतलब साइन 0 0 है। इसी तरह साइन 90 अगर देखा जाए तो साइन 90 क्या होगा जी, इस जगह पे पॉइंट होगा और यहाँ पर y की वैल्यू 1 है, इसका तो साइन 90 तो 1 है। और इसी तरीके से जब मैं साइन 180 डिग्री की बात करूंगा तो मेरा पॉइंट मूव करके इधर आ जाएगा और इधर y कोऑर्डिनेट 0 है, 0 है जी। ठीक है, y कोऑर्डिनेट तो 0 है, इसका मतलब कि साइन 180 की वैल्यू 0 आ गई। और इसे साइन अगर मैं 270 की बात करता हूँ तो मेरा पॉइंट मूव होकर इधर आ जाएगा, और अब इस पॉइंट पर अगर मैं y कोऑर्डिनेट देखूँ -1 है, इसका तो साइन 90 की वैल्यू -1। तो इस तरह से मुझे पता ये चल रहा है कि मेरे जो साइन फंक्शन है इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू और छोटी से छोटी वैल्यू जो है वो ना तो 1 से ज्यादा आती है, और क्यों नहीं आती उसका रीजन भी हमें नजर आ रहा है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, अब ट्राइंगल की जो हाइपोटेन्यूज साइड है वो सबसे बड़ी साइड होती है। तो आपका आंसर कभी भी मतलब मैक्सिमम 1 आ सकता है, वो भी यूनिट सर्कल के केस में, अदरवाइज आपका आंसर 1 से लेस ही रहेगा रेशियो में। ठीक है, तो और फिर -1 से भी ज्यादा स्मॉल नहीं जा सकते हम। ठीक है, इसी के इन बिटवीन हम रहते रहेंगे। तो फिर हम जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में हमें जब दो वैल्यूज लेनी होती है तो एंगल तो हमने देखा कि ये चाहे हम क्लॉकवाइज रोटेट करें हो तो एंगल पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, जितना मर्जी गोल घूमते रहें, जितने हजार चक्कर लगा लें, हम इसी दायरे में रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब डोमेन तो इसकी सेट ऑफ ऑल होल जो है हमारे पास रियल नंबर आ रही है, और रेंज जो है वो 1 और -1 के दरमियान रह रही। तो हमने जो एक्स एक्सिस है उस पर कुछ एंगल्स लिए जिसपे कि मैं इनकी वैल्यूज लूंगा। ठीक है, और जो मेरे पास रेंज है वो मेरी y एक्सिस है और वो मैंने 1 और -1 लिखे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वैल्यू 1 से तो बड़ी आएगी नहीं और ना -1 से छोटी आ सकती है। ठीक है जी, तो ग्राफ बनाने का वही रूल आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा जो कि हम सिंपल ग्राफ बनाते वक्त भी करते हैं, लेकिन बस इसमें थोड़ी सी बातों को समझना है कि किस एंगल को डिपेंडेंट और किसको इंडिपेंडेंट रखना और किस तरह से इसका ग्राफ बनाना हमने शुरू करना। अब चलें एक एग्जाम्पल के तौर पर इसी फंक्शन का हम ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास आंसर आता है। ठीक है जी,
अब देखें, अब एक और जो छोटा सा रिजल्ट जो कि आपने याद रखना है लेफ्ट हैंड रूल वाला, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। इस तरह से है कि जी, वो रिजल्ट कुछ इस तरह से था कि अगर आप अपना लेफ्ट हैंड लें, ठीक है, लेफ्ट हैंड को आप इसमें फिंगर्स के हवाले से मैंने बात की थी, अगर आप छोटी फिंगर और थंब देखें तो इनमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। और फिर ऑर्डर पेयर्स में हम एक्स पहले लिखते हैं, वाई बाद में, तो वाई स्टैंड कर रहा है साइन थीटा के लिए, जो कि आपकी जो भी फिंगर है उससे जो राइट साइड पे जितनी फिंगर्स की तादाद होगी, ठीक है, उन तादाद को आप अंडर रूट के अंदर रखेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो आपको साइन की वैल्यू मिलेगी। जैसे फर्ज करें मैं साइन 45 की वैल्यू चाहता हूँ, ठीक है, तो 45 वाली फिंगर मेरी जो है वो मिडिल फिंगर, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, आप वो लेक्चर मेरा देख सकते हैं जहाँ पे कि मैं आपको लेफ्ट हैंड रूल से समझाना सिखा रहा हूँ कि कैसे हम एंगल्स निकाल सकते हैं। अब ये मिडिल फिंगर 45 का एंगल है, उससे पिछली फिंगर 30 और उससे अगली ये वाली 60 और ये थंब 90 के लिए होता है, ठीक है। अब 45 के लिए चाहिए तो इससे पीछे दो फिंगर्स हैं, आप 2 अंडर रूट में लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 2, जो कि इसको हम सॉल्व करें तो ये 1 ओवर अंडर रूट 2 इसका आंसर है। इसका तो साइन 45 की वैल्यू तो 1 ओवर अंडर रूट 2 है। इसी तरह अगर मैं साइन 60 की वैल्यू चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा जी, 60 वाली जो मेरी फिंगर है ये है, इसको मैं फोल्ड कर दूंगा, ठीक है। इससे पीछे जो मेरी फिंगर्स हैं कितनी रह गई हैं, जो कि राइट साइड पे 3 है, अंडर रूट में 3 लिखूंगा और डिवाइड बाय 2, तो साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से ये तमाम वैल्यूज जो है वो हमने इनको याद रखना है कि किस तरह से आती हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हमारे पास ये जो आंसर आया हुआ है, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक, बल्कि इसको हम इस तरह से इसको क्लोज कर लेते हैं, इसको रेस कर देता हूँ, इसको रेस कर लेते हैं, हम इसको रेस कर लेते हैं, यहाँ पर हमें स्पेस चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए। तो वैल्यूज के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि कुछ वैल्यूज हम यहाँ से निकाल लेते हैं। क्वाड्रेंट्स के हवाले से भी हमें पता है कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये हमारा सेकंड है, तो y सेकंड में पॉजिटिव होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में y नेगेटिव होता है, फोर्थ में y जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, और x जिस तरह से सेकंड में x पॉजिटिव नेगेटिव होता है, थर्ड में भी x नेगेटिव, फोर्थ में x पॉजिटिव और फर्स्ट में भी x पॉजिटिव। तो अब जो हमारे पास y है, ठीक है, जैसे मैंने क्वाड्रेंटल एंगल्स ही लिए हैं, ठीक है, मैंने इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर आसानी रखी है। अब देखें पाई पर, ये देखें पाई बाय 2 यहाँ पर है, पाई बाय 2 90 पे साइन की वैल्यू 1 है, इसका मतलब यहाँ पर ये पॉइंट हमें मिलेगा। 0 पे साइन की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, ये 0 है, ठीक है, इसको 0 का। और इसी तरह से अगर मैं -90 की बात करूँ, क्लॉक वाइज रोटेशन करूँ, तो यहाँ पर साइन -90 की वैल्यू -1 है, इसका तो -90 पे -1 ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। फिर पाई पे, माइनस पाई पर ये वैल्यू हमारे पास कितनी थी, साइन की 0, तो माइनस पाई पे ये पॉइंट आ जाएगा। और इस तरह प्लस पाई पे अगर हम देखें तो प्लस पाई पे अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो प्लस पाई पे भी ये 0 है, तो ये प्लस पाई पे भी 0। तो अगर इन पॉइंट्स को हम मिलाएं तो ये हमारे पास जो ग्राफ बनता है साइन फंक्शन का, वो पीरियोडिक फंक्शन की वजह से, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, वाइब्रेटरी मोशन जैसे है, ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका ग्राफ बिल्कुल उसी से रिजेम्बलेंस रखता है, ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल वही ग्राफ है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये ग्राफ बन रहा है। और ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शन आप इनका ग्राफ बनाएंगे और इसमें एक कंटिन्यूटी रहती है, ठीक है, ये देखें यहाँ पर -1 तक इसकी ये मिनिमम वैल्यू आती है, फिर ये इंक्रीज करती है, फिर +1 तक मैक्सिमम आती है। इसी तरह यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इसने मैक्सिमम -2 पाई पे, -2 पाई का मतलब 0 डिग्री पे इसने, मतलब इस वैल्यू ने, यहाँ से हम देखते हैं कि कहाँ पे ये ग्राफ हमारा, जब हम -3 पाई बाय 2 की बात कर रहे होंगे तो हम बेसिकली इस जगह पर होंगे। तो -3 पाई बाय 2 पे साइन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। ये ग्राफ यहाँ से इंक्रीज करेगा, ठीक है, ये 1 पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर सॉरी बल्कि इससे थोड़ा नीचे 1 है, ये यहाँ तक ये 1 पे आएगा, ठीक है। फिर 1 से जैसे ही हम -2 पाई की बात करेंगे ये 0 पे आ जाएगा, मतलब 0 इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ से ये डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये ग्राफ हमारा टू एंड फ्रो मोशन में इस तरह से मुसलसल रहेगा, इसलिए हम इससे पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। और जहाँ जहाँ पे डोमेन पे ये डिफाइंड होता है इस चीज़ को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन है हमारा।